अपने फाइनल एक्ट से पहले उन्होंने जस्टिस इज ड्यू का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है। % दहेज के केसेस फेक होते हैं, 74% रेप के केसेस फेक होते हैं। किसी भी क्राइम को जेंडर के नजरिए से नहीं देख सकते। कुछ लोग देखते हुए पुरुष के लिए कुछ होगा या फिर ऐसे ही ये लोग फंसते रहेंगे। लड़के के पास प्रूफ होने के बावजूद भी उसका केस नहीं लिया गया क्योंकि लड़कों की सुनता कौन है। लास्ट में गौरव ने साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। मैडम आप ये विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात नहीं कर रहे। एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक तरफ लड़की है और एक तरफ अतुल। उसमें दिखाया गया है कि लड़की ने जाते जाते कोई नोट नहीं छोड़ी थी, लेकिन घर वालों के एलिगेशन की वजह से केवल बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज निकल के आ रही है कि अतुल की वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ टाइम पहले वो लोग शहर छोड़ के भाग चुके थे, पता नहीं जो भी, लेकिन अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। बट स्टिल वो जज कहाँ है भाई, उससे कौन करेगा सवाल। इंडिया में जब कोई रेप केस हाईलाइट होता है तो लोग सड़कों पर मोमबत्ती लेकर ही सही लेकिन उतरते हैं, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन एक भीड़ जस्टिस का डिमांड कर रही होती है और ये होना भी चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोग विक्टिम को गलत बता रहे होते हैं, जैसे छोटे कपड़े क्यों पहनती थी, बाहरी दुनिया से ताल्लुकात क्यों रखती थी और अकेले बाहर क्यों जाती थी। लेकिन दैट्स रियलिटी कि यहाँ का सिस्टम दूसरे देशों जैसा बन ही नहीं सकता। जहाँ दूसरे देशों में क्राइम को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, वहीं हमारा देश में मेरा भारत महान कहना जरूरी होता है, वो भी साल के 2 दिन। मेरे देश का हालत ये है कि जिस फेमिनिज्म को 10th क्लास तक क्लियर करवा देना चाहिए था, उसी फेमिनिज्म का आज इमेज पुरुष विरोधी बन चुका है और इसका मिस यूज हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहाँ या तो तुम्हें हवसी दरिंदा बना दिया जाएगा या फिर सिग्मा मेल। यहाँ कभी भी दोनों जेंडर को इक्वली नहीं देखा जाएगा। लेकिन ये तो थी लोगों की बात। क्या इंडिया में लीगली सभी जेंडर्स को इक्वली जस्टिस मिलता है? जवाब तुम्हें भी पता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अभी बिजी चल रहा हूँ ड्यू टू एग्जाम प्रिपरेशन, लेकिन फिर भी मैं ये साल का लास्ट वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर। आई डोंट नो मैं ये वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ और तुम कब देख रहे हो। ये वीडियो होने वाला है अतुल सुभाष सर के ऊपर और इक्वेलिटी के लिए आवाज उठाने के ऊपर। अतुल सुभाष एक एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थे। उन्होंने अपने ही घर में एक ऐसा लड़ाई लड़ा जिसका उन्होंने कल्पना कभी नहीं किया होगा। अपने फाइनल मोमेंट्स में उन्होंने कुछ 40 पेज की नोट छोड़ी जिसमें उनका दुख बयां हो रहा था, साथ में एक 1.5 घंटे की वीडियो जिसमें उन्होंने बताया कि कानून कितना साथ दिया और कैसे एक लड़की किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। जो लॉज इंडिया में लड़कियों को सुरक्षा के लिए बनाए गए थे उसी का यूज करके लड़कों को फंसाया जा सकता है। नोट में कुछ मेजर पॉइंट्स हाईलाइट हुए। 1. फॉल्स लीगल केसेस, उनके वाइफ ने उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के फॉल्स केस फाइल किए थे। 2. मेंटल हैरेसमेंट, अतुल कंटिन्यूअस लीगल प्रेशर और सोसाइटी के तानों की वजह से टूट चुके थे। 3. डिमांड फॉर जस्टिस, अपने फाइनल एक्ट से पहले उन्होंने जस्टिस इज ड्यू का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जो हमारे सिस्टम और सोसाइटी पर एक बड़ा उंगली उठाता है। तुम लोगों के सामने मैं कुछ क्लिप्स रखता हूँ। लेकिन ये जो जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीज़ें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कंगना इस बात को सीरियस ले रही है, लेकिन इसके अगले 1 सेकंड बाद इसका आर्ग्यूमेंट देखना। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए जो उनकी सैलरी है, जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग वो हुई जा रही है। तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए, एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है हम उसे नहीं झुटला सकते और ये नहीं कह सकते हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है। इसी अच्छा, अब थोड़ा सा इस रील को देखो तो एक हस्बैंड को किसी भी कंडीशन में अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी होगी और अगर उसके पास कोई जॉब या इनकम नहीं है तो मजदूरी करके देनी होगी, लेकिन देनी होगी। बैंक में 1 रुपया नहीं बचा, नॉट एन एक्सक्यूज बडी, मेंटेनेंस तो देनी होगी। हस्बैंड ही मर गया, कोई बात नहीं, अब हस्बैंड के पिताजी देंगे, लेकिन मेंटेनेंस कंटिन्यू रहनी चाहिए। और अगर कोई कसर बच गई थी तो मेंस राइट्स के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाने की रिक्वेस्ट की गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी तक नहीं। कंसिडर करना तो बहुत दूर की बात है। 80% दहेज के केसेस फेक होते हैं, 74% रेप के केसेस फेक होते हैं। कानून के नाम पे आदमियों के लिए फांसी के फंदे बना के रखे हुए हैं और सोने पे सुहागा ऐसे जजमेंट्स। मैं खुद एक लॉयर हूं, लेकिन मैं ये जेन्युइनली समझना चाहता हूं कि कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स जस्टिस और इक्वालिटी कैसे प्रमोट कर रहे हैं। अब तुम्हें इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर जो मैं बोलूं कि ऐसे आर्ग्यूमेंट देने वालों को चप्पल निकाल के मारो, क्योंकि जब हम इलॉजिकल बातें कर रही थी उस टाइम पे भी उसको क्रिटिसाइज किया गया था। सीधी सी बात है ना कि हम किसी भी क्राइम को जेंडर के नजरिए से नहीं देख सकते। कुछ लोग इक्वालिटी के नजरिए से बोल रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हुआ तो महिला आयोग बना। तो क्या अभी का सिचुएशन देखते हुए पुरुष के लिए कुछ होगा या फिर ऐसे ही ये लोग फंसते रहेंगे? याद है तुम लोगों को वो रिसेंट वाला केस? इंदौर में एक इंग्लिश टीचर ने गौरव नाम के लड़के को ब्लैकमेल करते हुए बोला कि मैं लड़की हूँ और तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। उस लड़के के पास प्रूफ होने के बावजूद भी उसका केस नहीं लिया गया क्योंकि लड़कों की सुनता कौन है। लास्ट में गौरव ने
और ऐसे बहुत सारे केसेज आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। और सैड रियलिटी यहाँ पर अगर जो कोई केस झूठा प्रूफ हो जाए उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, और होते भी है तो उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं कि आगे चल के ऐसे झूठे केस ना देखने को मिले। अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 बंदे को उन्होंने नोट बनाया, इतना वो फ्रस्ट्रेट थे, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया, और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। मैडम आप ये विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात नहीं कर रहे, जैसे लोग यूजुअली रेप केसेस पे करके निकल लेते हैं। घर का मैटर घर पे ही सॉल्व होना चाहिए, लेकिन तब क्या जब वो मैटर हाथ से निकलने लग जाए। एक इंसान का मेंटल हेल्थ तभी स्टेबल किया जा सकता है जब उसका करंट सिचुएशन सही हो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि नेशनल टीवी पे ये लोग ऐसी बातें करने का हिम्मत लाते कहाँ से हैं। या साला हम लॉजिकली भी किसी सिस्टम पे या धर्म पे सवाल उठा दे तो साले लठ लेके लोग पीछे पड़ जाते हैं। एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक तरफ लड़की है और एक तरफ अतुल। उसमें दिखाया गया है कि लड़की ने जाते जाते कोई नोट नहीं छोड़ी थी, लेकिन घर वालों के एलिगेशन की वजह से केवल बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर कौन सही कौन गलत ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और हम कंपेयर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अतुल के केस में यहाँ पर भेदभाव देखने को मिल रहा है, कोई इक्वेलिटी देखने को नहीं मिल रही है। एट एंड दोनों के दोनों इंसान ही है। न्यूज निकल के आ रही है कि अतुल की वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कुछ टाइम पहले वो लोग शहर छोड़ के भाग चुके थे, पता नहीं जो भी, लेकिन अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। बट स्टिल वो जज कहाँ है भाई, उससे कौन करेगा सवाल। यहाँ कंगना रनौत के हिसाब से तो 99% मर्दों की ही गलती होती है। लोगों को ये बात समझ में आती क्यों नहीं कि यहाँ पर मेल और फीमेल की कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पर लड़ाई होना चाहिए क्रिमिनल और विक्टिम का, क्योंकि कोई जेंडर वाइज तो नहीं होते भाई। जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि हमें जरूरत है एक होकर लड़ने का, ना कि महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम करने का। ये थी मेरी इस साल की लास्ट वीडियो, और पूरे साल मैंने क्या किया वो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गली तो गली 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 में भी शोर, सबको मोड़ नहीं पसंद लेकिन गए कहाँ मोड़। आई स्टैंड फॉर जस्टिस, बातों पे देना गौर। मैं हूँ पूछता सवाल, बता कैसा है ये दौर। केवल पढ़ाई और फिर नौकरी के पीछे भागो, ऐसे ही सोच में तुम पूरा जी और जान लगा दो। कहने को फ्री लेकिन कैद ओवर थिंकिंग से, टेंशन दिमाग में जो कहता है रातें